लेकिन देखिए क्राइम कंट्रोल बिहार सरकार की यूएसपी रही है। आपने देखा है कि मुख्यमंत्री जी ने जिससे सरकार बनी है उसके बाद 4-4 बार क्राइम कंट्रोल पर बैठकें की है। खुद पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन गए थे वो। और अब जब इस तरह की घटना घटी है तो इस घटना की तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आप देखिए कि पटना पुलिस के जो एसपी है वो मौका वारदात पे पहुंचे थे। एसआईटी का गठन किया गया है और आप थोड़ा समय इंतजार करिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को, हर किसी को, कि बहुत जल्दी ऐसे मामले का उद्भेदन किया जाएगा, क्योंकि हम सब लोग स्तब्ध हैं। देश की जिस अच्छे विचार के व्यक्ति थे उनका किसी से रंजिश नहीं कभी सामने आया है और फिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और निश्चित रूप से अपराधी जो कोई भी हो उसके पीछे, हम उस तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और इस पूरे मामले का उद्भेदन करने के लिए बिहार पुलिस सक्षम है। बिहार पुलिस एक निष्कर्ष पर बहुत जल्दी ही पहुंचेगी। 15 घंटे बीत चुके हैं अभिषेक। 15 घंटे में पुलिस के पास ये भी सूत्र नहीं है कि हत्या किस वजह से हुई है, किसने की है, ये तो दूर की बात है। विकास की एक मामला इसमें यह है कि जो घटना स्थल है, और हम सब लोग को इस बात की जानकारी मिली है कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो खराब थे, जो गार्ड था वो छुट्टी पर था। तो सीसीटीवी कैमरे के भरोसे पुलिसिंग होगी या पटना में? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आसपास जितने भी मोबाइल काम कर रहे थे उनको ट्रैक किया जा रहा है। आसपास की गलियों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज को संभाला जा रहा है ताकि अपराधियों तक पटना की पुलिस जल्द से जल्द पहुंच पाए। हम सब लोग इस घटना से बहुत स्तब्ध है, बहुत दुखी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, बिहार की पुलिस पर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के क्राइम से कभी भी समझौता नहीं करने की नीयत पर, कि अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों नहीं होगा विकास जी, हम उस अपराधी तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे और बहुत कड़ी कार्रवाई उस पर होगी होगी। कि यह जो घटना घटी है, हम कहीं से भी इसके मतलब इतने दुखी है, इतने व्यथित है सबके सब लोग कि भाई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। लेकिन अब जब घटना घटी है तो बिहार पुलिस की यह जिम्मेदारी है और बिहार पुलिस अपराधियों तक पहुंचेगी। अब जो लोग इस लाश पर, मतलब सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, बिहार की पुलिस सक्षम है। विकास जी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप थोड़े समय का इंतजार करिए और हम निष्कर्ष पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इसमें कोई समस्या की बात नहीं। आप देखिए, नहीं आप देखिए विकास जी, अगर आप एनसीआरबी के डाटा नहीं, आप सुनिए तिवारी जी, आपने अपनी बात कह ली है। विकास जी, अगर आप एनसीआरबी के डाटा को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 23वें स्थान पर है बिहार महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उस मामले में। और दूसरी बात, ये एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई हम लाशों की राजनीति नहीं करते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता तेजस्वी यादव भी बयान देते हैं सत्ता संरक्षित अपराधी। आपको यह बात समझ नहीं आती है, कभी भी क्या कोई सत्ता में बैठी पार्टी इस तरह की बात करेगी? अरे क्राइम कंट्रोल नीतीश कुमार जी की यूएसपी रही है, टीआरपी रही है और आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ये तकनीकी खामी हम दूर करते हैं, तब तक अभिषेक को सुन लेते हैं। तकनीकी खामी को तब तक दूर करते हैं। अभिषेक आप बोलते रहिए। मुझे कहने दीजिए विकास जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सब कुछ देखा है, जाना है। आप एनसीआरबी के डाटा को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। उसके बावजूद कहीं भी कोई भी घटना घटती है हम त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं। नीतीश कुमार जी की टीआरपी और यूएसपी रही है क्राइम कंट्रोल, और हाई तौबा कौन बचा रहे हैं? एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भैया हम लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं और इनकी मंशा आपको साफ झलकेगी। आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ट्वीट को देख लीजिए, वो कहते हैं सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अपराधी। अरे आप सोचिए कि आपने इस चुनाव में भी कितने सारे ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन लोगों पर हत्या का मामला है, बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, उनके परिजनों को आप टिकट देते हैं। अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूंगा ना तो समय कम पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में विफल हुई। आप ये समझिए कि आप अगर एनसीआरबी के डाटा को उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है विकास जी। और दूसरी बात कि कहीं भी जब इस तरह की घटना घटती है तो सरकार उसके साथ कॉम्प्रोमाइज के मूड में कहीं नहीं होती है। आप हरलाखी की घटना की चर्चा कर रहे हैं। मंगलवार, जहां तक मेरी जानकारी है, मंगलवार की यह घटना बताई जा रही है और दिव्यांग जो हमारी बहन थी उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। गिरफ्तारी भी उसमें हुई है और मुझे लगता है कि लगातार छापेमारी हो रही है पुलिस की तरफ से और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो भी अपराधी हैं जो एक गांव के हो या अन्य कहीं भी किसी भी पाताल लोक में भी क्यों नहीं छुपे हुए हो, उनको जरूर पकड़ा जाएगा और इतनी कड़ी सजा दी जाएगी। नहीं, जैसे क्या है ना कि जो भी कार्रवाई होती है आप सब जानते हैं, हम सब भारत के संविधान के अंदर है, भारत के संविधान के हिसाब से जिस तरह का भी हीनियस क्राइम हो और निशंस घटनाएं हैं उसको लेकर कार्रवाई होती है और कोर्ट अपना फैसला निश्चित रूप से सुनाती है।
अब आप बात फास्ट ट्रैक करें कोर्ट में ले जाएंगे मामले को, इंश्योर करेंगे कि 2 महीने में कार्रवाई पूरी हो जाए, सजा हो जाए? नहीं, देखिए ना, आप ये समझिए कि सरकार हमारी इतनी चाकचौबंद है इन मामलों को लेकर कि अपराधियों को पकड़ के त्वरित कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाना हो, कहीं भी कार्रवाई करनी हो, सरकार और प्रशासन उसके लिए मुस्तैद है। हम इस घटना की जितने कड़े शब्दों में निंदा करें विकास जी, उतना कम है। हम सब इससे दुखित और व्यथित हैं, लेकिन जब यह कहीं भी घटना इस तरह की घटती है और किसी का मनोबल इतना बढ़ जाता है, तो हमारे पास कानून का रास्ता है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास कोर्ट है कि हम किसी कीमत पर ऐसे अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं और कभी ऐसे अपराधियों का मनोबल अब बढ़ने नहीं देते। हमारी बहन के साथ इस तरह की घटना, आप देखिए कि उनको रेफर किया गया है, डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, लगातार छापेमारी भी चल रही है, एक इंसान को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सरकार और पुलिस मुस्तैद है इस पूरे मामले को लेकर। हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सरकार पर भरोसा रखें, पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखें।